हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जो आरबीएससी के पेपर में आने वाले थे, और आज जब ये आरबीएससी का केमिस्ट्री का पेपर हुआ अप्रोक्स उसी टॉपिक में से ये पेपर बना है। आज हम इस केमिस्ट्री के पेपर के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन था MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वन टफ कारक आई का मान। देखिए MgSO4 क्वेश्चन नंबर 1, MgSO4 के लिए आपने को वन टफ फैक्टर निकालना है आई। ठीक है, वन टफ फैक्टर आई का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई वन टफ फैक्टर इक्वल टू होता है वियोजन के बाद आयन की संख्या। सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वियोजन के बाद मतलब घोलने के बाद, वियोजन के बाद आयन की संख्या डिवाइडेड बाय, वियोजन के बाद आयन की संख्या डिवाइडेड बाय वियोजन से पहले आयन, वियोजन से पहले आयन। ठीक है, बट आयनिक जो कंपाउंड है पहले आयन, ठीक है, बट जो आयनिक कंपाउंड है उसमें वियोजन से पहले ओनली एक ही आयन माना जाता है, एक ही पूरा कंपाउंड एक ही होता है। जैसे MgSO4 है बेटा, तो MgSO4 डिसोसिएशन से पहले एक ही है पूरा कंपाउंड। ठीक है, अब इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये Mg+2 एंड SO4 2-। ठीक है, तो वियोजन के बाद आयन कितने हो गए 2, वियोजन से पहले कितने थे 1, तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध SI का मात्रक, सभी को पता है विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बेटा वो है अपना ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है बी, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ओम मीटर। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद है। ठीक है ना, गलित मीन्स मोल्टन, मोल्टन जो है, ठीक है, मोल्टन देखो दो तरीके से NaCl जो है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, उसका विद्युत अपघटन कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो एक्वस सॉल्यूशन में, जब एक्वस सॉल्यूशन में NaCl को लेते हैं तो वहां जो अपना एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस होता है। ठीक है ना, क्लोरीन जैसे पता आपको एनोड पर होगी और हाइड्रोजन कैथोड पर। यहाँ लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ ओनली NaCl मोल्टन स्टेट में था, देन NaCl गिव्स Na+Cl-, तो यहाँ दो ही आयन बनेंगे। आपको पता है कि एनोड पर, ठीक है बेटा, एनोड पर क्या होता है बेटा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, 8 एनोड, ये याद रखना, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, 8 एनोड। क्लियर, तो Cl- से Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 8 कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, Na+ आयन आएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। क्लियर, तो Cl यहाँ लिख देंगे अपन 2Cl, बैलेंस कर दिया, यहाँ 2Na 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, Na, डी ऑप्शन सही होगा। Na सॉलिड स्टेट में एंड क्लोरीन गैसेस स्टेट में अपने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, ये भी मैंने आपको मोस्ट बताया था, ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन बना है। आप मैच करना चाहें तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है बेटा, तो इसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। कैसे, कंसंट्रेशन 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो सकता था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, कंसंट्रेशन मीन सांद्रता 1 - n सेकंड इनवर्स। इससे भी आप सेकंड ऑर्डर केमिकल जो काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे आपने डायरेक्ट भी अगर डन है तो इसका ऑप्शन होगा सी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है। ठीक है, अगर आपको लेंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी आपने एफ ब्लॉक में पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें क्या था, लेंथेनम के बाद जो आते हैं वो तो अपने 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइट के, और एक्टिनाइट के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो 14 एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइट के। तो लेंथेनम की अगर आपने ट्रिक याद कर रखी है, लाल सिंह परमनंद प्रेम समीर यूरोप की गुंडे वाली जो ट्रिक है वो मैंने बताई भी होगी आपको। इसके बाद अगर एक्टिनियम की बात करें भी या फिलहाल, तो एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम थोरियम, तो बेटा ये
फर्स्ट एलिमेंट ही आप समझ सकते हैं थोरियम, फर्स्ट ऑप्शन थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा थोरियम। क्लियर, TH थोरियम ऑप्शन है अपना इसका ए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन की बात कर रहा है। जलीय विलयन में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, रंगीन धातु आयन की बात कर रहा है। इसे भी अपन देखते हैं, क्वेश्चन को रफ करते हैं पहले। हाँ जी, जलीय विलयन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में, रंगहीन मीन्स कलरलेस। एक बात याद रखिएगा कि जो आयन होते हैं, ठीक है ना, जो मेटेलिक आयन होते हैं, अगर उसके अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखें एक्साइटेड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और वहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, देन इट्स कलरलेस। तो लेट्स सी क्वेश्चन। जलीय विलयन में रंगीन धातु आयन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो चेक करते हैं, Cu+2, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी को ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। जिंक, आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन 3d10 4s2, क्लियर, हाँ जी। एंड Zn+2 आर्गन 3d10, तो देखिए 3d में आपको पता है ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मींस इट इज ए कलरलेस आयन, कलरलेस मेटेलिक आयन। देन ऑप्शन ये है अपना जिंक इज क्लियर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होमोलेप्टिक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में था। होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मींस जिसमें लिगेंड एक जैसे होते हैं बेटा, ठीक है ना। मेटल के साथ अगर लिगेंड एक जैसा जुड़ा है देन इट इज होमोलेप्टिक। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है CONH3 का होल 6 3+, बाकी ऑप्शन में NH3, फर्स्ट ऑप्शन में देखे तो NH3 होल 5 Cl, दो अलग अलग लिगेंड है। सेकंड ऑप्शन में देखे तो NH3 होल 4 Cl2 अलग अलग हैं, और थर्ड ऑप्शन में देखे तो EN इथेन 1,2 डाइएमीन एंड Cl2 अलग अलग। लास्ट वाले ऑप्शन में ही क्या है, डी, ऑप्शन डी में ही होमोलेप्टिक अपने को दिख रहा है कि लिगेंड क्या है, सेम है, CONH3 होल 6 3+, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, CrNH3 होल्थराइज H2 होल्थराइज Cl3 में क्रोमियम का उपसे संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को निकालना है। काफी इजी ये क्वेश्चन। इस बार जो RBSc का पेपर था आई थिंक सभी मोस्ट में से आया है और बहुत ही इजी पेपर मैं समझता हूं था, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है वो सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। CrNH3 का होल ट्वाइस, H2 का होल थ्राइस, देन Cl2। यहां अपने को निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +2 आने वाला। लेकिन यहां बेटा यहां थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ Cl2 नहीं है, यहाँ Cl3 गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में Cl3 है, इट मींस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है 3। कैसे आएगा बेटा, देखे इसे मान लीजिए X। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करते हैं आप, जो भी नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है उसे कन्वर्ट कीजिए, उसे आयन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स पर लगा दीजिए, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर, ठीक है। तो CrNH3 का होल ट्वाइस, H2 का होल थ्राइस, Cl3, Cl एक Cl पे चार्ज होता है -1 और 3 Cl पर चार्ज होगा -3, और जब भी माइनस का उठाते हैं तो अपना आ जाता है +3। इट मींस +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कैसे, देखिए अब यहां लीजिए X +2 × 0, एमीन आपको पता है कैसा लिगेंड है, एमीन है, वीक फील्ड लिगेंड, और +3 H2O कैसा है, H2 भी वीक सॉरी उदासीन लिगेंड है, मींस न्यूट्रल लिगेंड है, H2 भी न्यूट्रल लिगेंड है, +3 ये चार्ज आ गया ओवरऑल, इट मींस +3, क्लियर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। आई थिंक अपन ने इस रिएजेंट को डार्जन रिएक्शन जो एल्किल हैलाइड में एल्कोहल के साथ जो की थी ROH + SOCl2 RCl जो बनता है उसमें इसे कहा मिल जाता है SOCl2। इन्होंने यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया, बहुत ही इजी है। बेंजिलिक हैलाइड, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन नंबर 10, 9th का मैंने आंसर आपको बता दिया, SOCl2। बेंजिलिक हैलाइड बेटा कुछ इस तरीके से बेंजिलिक हैलाइड बनेगा, और उसमें ये क्या पूछ रहा है, हैलोजन से जुड़े कार्बन
की हाइब्रिडाइजेशन, हेलोजन से जुड़े कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हेलोजन ये X मान ले, ठीक है। अब ये जो कार्बन इससे ऐड है, इससे देख लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये sp3 हो जाएगा बेटा, सीधा सा सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अब इसमें पूछा एसिमेट्रिकल ईथर, अधोलिखित में असम्मित ईथर मतलब एसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर तो जिसमें एक जैसे एल्किल ग्रुप अटैच हो, और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ईथर जिसमें एक जैसे एल्किल या एरिल ग्रुप अटैच नहीं हो। तो डी ऑप्शन इसका होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Why? Because C6H5OCH3 there is two different type of alkyl and aryl group is present. Clear? Next question, question number 12. CH3CH2OH, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। यहाँ टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, टेम्परेचर 413 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो ईथर बनता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है इससे 443 केल्विन, देन बनती है एल्किन बीटा एलिमिनेशन से। क्लियर। तो यहाँ बनेगा अपना ईथर। 2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में बी अपना क्या है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इससे C2H5 लिख दो, C2H5, ठीक है, और OC2H5 बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और मॉलिक्यूल यहाँ अपने को लेना होगा, ऐसे लिख दीजिए उस मॉलिक्यूल को HOC2H5 लिख देते बेटा, क्या लिख देते C2H5। यहां से रिमूव कर दीजिए H2O, ठीक है। क्या रिमूव कर दिया H2, तो ये बन जाएगा, ये एथॉक्सी इथेन कह सकते हैं, डाई एथिल ईथर सामान्य नाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन नहीं देता, ठीक है ना। बड़ा ही ध्यान से पढ़ने का था ये क्वेश्चन, क्योंकि एल्डिहाइड लिख रहा है वहां एल्डोल नहीं, और एल्डोल की बात नहीं हो रही, केनिजारो की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि केनिजारो, ठीक है ना, केनिजारो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं केनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और एल्डोल ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन भी दे सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहां बात चल रही है केनिजारो रिएक्शन, किसकी बात चल रही है बेटा, केनिजारो, ठीक है। तो केनिजारो में याद रखें कौन देगा, अच्छा इसने पूछा भी है ये कि कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है, इट मीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बेंजेल्डिहाइड मुझे दिख रहा है इसमें साफ साफ 12th में, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इट मीन C6H5CHO, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे ये रहा 5 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं बेटा, इसको ऐसे देखना है, बेंजीन रिंग है ये फिनाइल की फॉर्म में, CHO, ये जो कार्बन है इससे जुड़ी हाइड्रोजन होगी, तो बेटा ये कार्बन जो है इसमें 4 वैलेंसी हो रही है कंप्लीट, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। इसका सीधा सा जो ट्रिक है वो क्या, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिक नेचर डिक्रीज, एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज लिख सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो माइनस आई देख लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई कौन सा है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से फ्लोरीन, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ए। क्लियर। फ्लोरो एसिडिक एसिड हो गया, या फ्लोरो 2 फ्लोरो एथेनिक एसिड भी इसे कह सकते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, एमिन वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया इन्होंने, बिल्कुल इजी। हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, आपको पता होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन को डिस्टिंग्विश करने के में भी काम में आता है, उनमें विभेद करने के लिए ये रिएजेंट काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये अपना C6H5SO2Cl लिख देते हैं इसे, यहां भी C6H5SO2Cl। क्लियर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नाम बताना CH3NH। क्वेश्चन नंबर 16, CH3NH CH2 CH3 का IUPAC नाम बताना है। तो N मेथिल एथेन एमीन, N मेथिल एथेन एमीन, पहले ये जो लंबी जो चेन है उसको मेन
कार्बन चेन की फॉर्म में लेता है एन मेथिल एथेन एमीन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए, डाइसेकेराइड, विच इज डाइसेकेराइड? तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड होते हैं। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। और ये जो था अपना ऑप्शन, इसका क्या था बेटा? सही, एन मेथिल एथेनेमिन, सी इसका ऑप्शन था। सी से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। एन मेथिल एथेनेमिन हो गया, और इसका भी सी, सुक्रोज बेटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अनावश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी टीवी मिलपात। ट्रिक क्या थी बेटा? टीवी मिलपात। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, टीवी मिलपात। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलेनिन, ऑर्जिनिन, थ्रियोनिन और स्टेडिन। ठीक है, इस तरीके से 10 तो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, मतलब एसेंशियल एमिनो अम्ल होते हैं। क्लियर। ठीक है, थोड़ा तेजी से बता दें कि ये सारे मल्टीपल चॉइस इस वीडियो में कंप्लीट कर लें, इसलिए बेटा। तो इसमें से कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है ना? वेलिन नहीं होगा, मीन्स अनावश्यक। लाइसिन नहीं होगा, वेलिन नहीं होगा, लाइसिन नहीं होगा, ल्यूसिन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ग्लाइसिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लाइसिन। ठीक है ना, ग्लाइसिन इसका आंसर हो जाएगा, ग्लाइसिन। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए, ये मल्टीपल चॉइस हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको करेक्ट आंसर इसके बताए। बहुत अच्छा पेपर था पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और अच्छे से सभी बच्चों ने करा होगा। ये आप आंसर इसके मैच कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच।